बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में बसा था धनपुर नाम का एक पुराना गांव। गांव इतना पुराना था कि वहां की गलियों में चलने से पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, बल्कि बीते समय की कहानियां चरमराती थीं। कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें, फूस की छतें और हर घर के आगे नीम या पीपल का पेड़, यही धनपुर की पहचान थी। गांव के चारों ओर दूर दूर तक फैले थे खेत। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती तो लगता जैसे खेत सोने की चादर ओढ़ रहे हों। हवा में गायों की घंटियां, पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की थाप गूंज उठती। इसी गांव में रहता था रामू। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास ज्यादा जमीन थी न पैसा। उसके पास था तो बस 2 बीघा खेत, एक पुराना हल, 2 बैल, मोती और शेरा, और उसकी सबसे बड़ी ताकत मेहनत करने वाले हाथ। रामू का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी का घर, एक छोटा सा आंगन और आंगन में तुलसी का पौधा। उसकी पत्नी सीता सुबह सुबह चूल्हा जलाती और रामू सूरज निकलने से पहले ही खेत की ओर निकल पड़ता। गांव के कुछ लोग रामू पर हंसते थे। इतनी कम जमीन में क्या ही उगा लेगा, दिन रात मेहनत करता है, फिर भी गरीब का गरीब। रामू ये सब सुनता जरूर था, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। वह बस मुस्कुरा देता और अपने बैलों की पीठ थपथपाकर कहता, चलो मोती, चलो शेरा, धरती माँ से आज फिर कुछ सीखने चलते हैं। रामू के लिए खेती सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं थी, वह खेत को मां मानता था। हल चलाते समय वह मिट्टी को ऐसे छूता जैसे कोई अपने बच्चे का माथा सहला रहा हो। उस दिन भी वह बीज बो रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, फिर भी रामू झुका हुआ एक एक बीज को मिट्टी में सहेज रहा था। दोपहर में जब वह घर लौटा तो उसका बेटा छोटू दरवाजे पर खड़ा था। छोटू ने पूछा, बाबा, आप इतना काम क्यों करते हो? रामू मुस्कुराया। उसने छोटू को गोद में बैठाया और कहा, बेटा, मेहनत वो बीज है जो आज बोया जाता है और कल जीवन में फल देता है। जो आज नहीं बोएगा उसे कल भूखा रहना पड़ेगा। छोटू ने बात पूरी तरह समझी नहीं, लेकिन उसने अपने पिता की आंखों में कुछ ऐसा देखा, आत्मविश्वास। शाम को जब पूरा गांव चौपाल पर बैठा था, लोग फसल, बारिश और किस्मत की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, इस साल कुछ नहीं होने वाला। रामू चुपचाप सुनता रहा। उसने मन ही मन कहा, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। उसी रात आसमान में बादल घिराए, हल्की हवा चलने लगी। रामू बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, मेहनत करने वाला इंसान भले ही आज गरीब हो, लेकिन उसकी मेहनत उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। सूखी धरती और मजबूत इरादे बारिश के बादल उस रात आए तो थे, लेकिन बरसे नहीं। सुबह हुई तो आसमान साफ था, धूप तेज, हवा गर्म और खेतों की मिट्टी फिर से सूखी। रामू अपने खेत पर पहुंचा तो उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। उसने जिन बीजों को इतनी लगन से बोया था, वे मिट्टी के नीचे चुपचाप पड़े थे, जैसे पानी का इंतजार कर रहे हों। मोती और शेरा थके से लग रहे थे। रामू ने उनके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, अभी हार नहीं मानेंगे। गांव के कई किसान परेशान थे। कुछ लोग कहने लगे, इस साल कुछ नहीं होने वाला। किसी ने खेत जाना भी बंद कर दिया। लेकिन रामू रोज जाता। वह सुबह जल्दी उठता, कुएं से पानी निकालता, बाल्टी बाल्टी भरकर अपने खेत तक लाता। पैरों में चप्पल नहीं, कंधों पर दर्द, हाथों में छाले, फिर भी वह एक एक पौधे के पास पानी डालता। छोटू भी उसके पीछे पीछे आता। बाबा, इतना पानी लाने से क्या होगा? बारिश तो हो नहीं रही। रामू रुका। उसने छोटू को पास बुलाया और सूखी मिट्टी उठाकर उसकी मुट्ठी में रख दी। रामू बोला, देख बेटा, मिट्टी सूखी जरूर है, लेकिन मरी नहीं। अगर हम उसे छोड़ दें तो वह सच में मर जाएगी। छोटू ने मिट्टी को ध्यान से देखा। उसे पहली बार समझ आया कि मेहनत सिर्फ काम करना नहीं, उम्मीद को जिंदा रखना भी है। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाने लगे। रामू चुप रहा। वह जानता था, मेहनत शोर नहीं करती, नतीजा करती है। दिन बीतते गए, सूखा बढ़ता गया। रामू का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसका मन नहीं। एक शाम वह थककर खेत में ही बैठ गया। आसमान लाल था। उसने मिट्टी में हाथ डाला और महसूस किया, नीचे हल्की नमी थी। अगली सुबह रामू खेत की ओर गया। मिट्टी फटी हुई थी और उसमें से नन्हे नन्हे हरे अंकुर बाहर झांक रहे थे। रामू की आंखें भर आईं।
उसने दोनों हाथ जोड़कर धरती को छुआ। गांव के लोग भी देखने आए। जो हंसते थे वहीं चुप थे। कोई बोला, कैसे हुआ? रामू ने बस इतना कहा। मेहनत ने जवाब दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। हरी पत्तियां निकल आई थीं, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। आसमान फिर बदल रहा था। अब बारिश नहीं, आंधी और कीड़े आने वाले थे। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, जो भी आए सामना करेंगे। मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि मुश्किल में भी उम्मीद और धैर्य बनाए रखना है। हरी फसल और कठिन इम्तिहान। हरी हरी फसल देखकर रामू के मन में नई ऊर्जा आ गई थी। हर सुबह वह खेत जाता, पौधों से बात करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। ठीक से बढ़ना, डरना मत, मैं हूं ना। छोटू भी अब रोज साथ जाने लगा। वह पौधों के पास बैठकर गिनती करता, पत्तियां गिनता और कभी कभी उनसे बातें भी करता। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदला हुआ था। कुछ पत्तियां मुड़ी हुई थीं, कुछ पर छोटे छोटे छेद थे। रामू का दिल धक से रह गया। उसने ध्यान से देखा, कीड़े। हरे भरे पौधों पर कीड़ों ने हमला कर दिया था। गांव में खबर फैल गई। लोग बोले, अब तो बचना मुश्किल है, दवा डालो नहीं तो सब खत्म। एक व्यापारी गांव आया। उसके पास तेज दवा थी। व्यापारी बोला, एक बार छिड़क दो, कीड़े भी मरेंगे, फसल भी बच जाएगी। रामू ने दवा की बोतल देखी। तेज गंध थी। उसने पूछा, इससे मिट्टी को नुकसान तो नहीं? व्यापारी हंसा। मिट्टी को कौन देखता है भाई, फसल चाहिए या नहीं। रामू चुप हो गया। उस रात वह सो नहीं पाया। एक तरफ मेहनत से उगी फसल थी, दूसरी तरफ जहरीली दवा। सुबह उसने फैसला किया। वह जंगल से नीम की पत्तियां लाया। गोबर, राख और नीम को मिलाकर देसी घोल बनाया। दिन भर मेहनत करके वह घोल खेत में छिड़कता रहा। गांव वाले फिर हंसे। नीम से कीड़े मरेंगे? समय बर्बाद कर रहा है। छोटू ने डरते हुए पूछा, बाबा, अगर फसल मर गई तो? रामू ने उसका कंधा पकड़ा। अगर मेहनत और सही तरीका अपनाओ तो हार भी सीख बन जाती है। कुछ दिन बीते। कीड़े धीरे धीरे कम होने लगे। पौधे फिर से मजबूत दिखने लगे। एक सुबह खेत हरा भरा खड़ा था। कीड़े गायब थे। गांव के वही लोग अब कह रहे थे, रामू ने समझदारी से काम लिया। रामू मुस्कुराया। उसने फसल को देखा और कहा, मेहनत अकेली नहीं होती, उसके साथ समझ भी चाहिए। आसमान साफ था। हवा में खुशबू थी। फसल लहलहा रही थी। लेकिन रामू जानता था, अभी एक और चुनौती बाकी है। कटाई का समय नजदीक था और उसके पास पैसे नहीं थे। मेहनत तभी सफल होती है जब उसके साथ सही सोच और समझदारी हो। साहूकार की चाल और सच्चाई की ताकत। फसल अब पूरी तरह तैयार थी। हरे रंग ने सुनहरा रूप लेना शुरू कर दिया था। कटाई का समय पास था, लेकिन रामू की जेब खाली थी। हंसिया खरीदने के पैसे नहीं, मजदूर बुलाने की हैसियत नहीं। अगर फसल खेत में ही रह गई तो मेहनत बेकार हो जाएगी। रामू जानता था यह सच है। गांव में एक ही आदमी था जिसके पास पैसे थे, लाला हरिदास, गांव का साहूकार। लोग उससे डरते थे। उसका कर्ज लेना आसान था, चुकाना नामुमकिन। रामू फिर भी उसके पास गया। लाला ने ऊपर से नीचे तक देखा। लाल से गया कि इसे पैसों की जरूरत है। लाला पहले से ही चतुर दिमाग का था। उसे पता था कि मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है। लाल ने अपनी चल चली। उसने पैसों के बदले में रामू से उसकी आधी फसल मांगी। लेकिन रामू ने सोचा कि मेरी इतने दिनों की कड़ी मेहनत का आधा फल लाला को देना सही रहेगा या नहीं। छोटू ने रामू की ओर देखा। रामू चुप रहा। उसने खेत, अपने पसीने, अपनी रातों की नींद सब याद किया। रामू बोला। रामू बिना कुछ बोले लौट आया। अगले दिन उसने फैसला किया, वह खुद ही कटाई करेगा। सुबह से रात तक धूप में, हवा में, हाथों में छाले लेकर रामू अकेले कटाई करता रहा। छोटू भी मदद करने लगा। सीता भी घर के काम होने के बाद खेत में कटाई करने के लिए आती। तीनों ने मिलकर मेहनत को और तेज कर दिया। गांव वाले देखते रहे। कुछ को शर्म आई, कुछ आगे आए। हम भी हाथ बंटा देंगे। धीरे धीरे पूरा खेत कट गया। जब फसल घर पहुंची, रामू की आंखों में सुकून था। कुछ दिन बाद व्यापारी आया। उसने फसल देखी, फसल की गुणवत्ता को देखा और अच्छा दाम बताया। रामू को उसकी कड़ी मेहनत का उचित दाम मिल गया, जिससे उसका मन हौक हुआ। रामू ने पहली बार मेहनत का पूरा फल पाया। लाला हरिदास दूर खड़ा देखता रहा। लाला के मन में जो जलन और गुस्सा फुटने लगा, लेकिन वह चुपचाप देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी चाल हार गई थी।
और उसके हाथों से रामू की आधी फसल भी निकल गई। रामू ने घर लौटकर थोड़ा अनाज अलग रखा, मुश्किल समय के लिए। उस दिन रामू ने चैन की सांस ली और उसको बढ़िया नींद भी आई, क्योंकि उसे उसकी मेहनत है फल जो मिल चुका था। मेहनत के साथ अगर ईमानदारी हो तो रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पर मंजिल साफ मिलती है। मेहनत की फसल और नया सवेरा कटाई के बाद घर में पहली बार सुकून था। अनाज के ढेर आंगन में रखे थे। सीता के चेहरे पर चिंता नहीं, शांति थी। रामू सुबह उठकर फिर खेत गया। अब वहां काली जमीन थी, लेकिन उसे देखकर भी उसके मन में डर नहीं था। उसने मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और कहा, तूने साथ दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। जो लोग पहले रामू पर हंसते थे, अब उससे पूछने लगे, नीम का घोल कैसे बनाते हो? कम पानी में फसल कैसे बचाई? रामू ने कभी ज्ञान छुपाया नहीं। जो सीखा सब बांट दिया। धनपुर गांव में मेहनत फिर से सम्मान पाने लगी। लाला हरिदास का डर कम होने लगा। लोग समझ गए कि कर्ज नहीं, मेहनत असली सहारा है। छोटू अब रोज स्कूल जाने लगा। वह अपने दोस्तों से कहता, मेरे बाबा किसान हैं और किसान होना गर्व की बात है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? छोटू बोला, मेहनती इंसान। रामू पीछे खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ साल बीते। धनपुर अब भी पुराना गांव था, लेकिन सोच नई हो गई थी। खेतों में हरियाली थी, घरों में भरोसा और बच्चों की आंखों में सपने। रामू आज भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन अब अकेला नहीं था। शाम को वह आंगन में बैठा। छोटू उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा मेहनत क्या होती है? रामू ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज ढल रहा था। वह बोला, मेहनत वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। जो उसे थामे रखता है, उसे रास्ता मिल ही जाता है। हवा चली, तुलसी के पत्ते हिले और धनपुर गांव में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह समय लेती है, पर जीवन बदल देती है।